चारों से हम बात करें, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश की बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान को लेकर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के ऐसे आपत्तिजनक शब्दों से देश की जनता भी सख्ते में। सुनवाते हैं स्मृति ईरानी का बयान। मुझे लगता है कि ये निम्न स्तर की राजनीति मात्र कांग्रेस का ही संस्कार हो सकता है। कमलनाथ जी का एक कांग्रेस की सभा में एक महिला प्रतिद्वंदी पर इस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां करना और साथ ही वहां बैठे कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा जोर जोर से हंसना और तालियां बजाना, यह आपको बताता है मूलभूत कांग्रेस की महिला के प्रति क्या दृष्टिकोण है। ये भी अपने आप में शायद चौंकाने वाला नहीं है कि गांधी खानदान इस विषय पर चुप्पी साधा बैठा है। पहले भी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक नेता दिग्विजय सिंह जी ने एक महिला को, जो उन्हीं के संगठन की एक कार्यकर्ता है, उसको टंच माल कहा था। तो शायद उन पर ना एक्शन लेकर आज कमलनाथ भी प्रोत्साहित हुए हैं कि अगर महिला प्रतिद्वंदी से आपको हिसाब बराबर करना है तो उसको सरेआम आप उसके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करें। तो सुना आपने स्मृति ईरानी को। सुप्रिया सुनत, लोकतंत्र खतरे में है या कांग्रेस की राजनीति खतरे में? मुझे लगता है स्मृति ईरानी की जो वजूद है वो खतरे में है और मैं उनसे डिसअपॉइंटेड हूं। मैं उनको देखती थी, वो नारी सुरक्षा की बात करती थी, वो सड़कों पे उतर जाती थी, वो अपनी आवाज उठाती थी और जब से वो सत्ता में आई है लगता है कि उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ है कि उनको महिला की सुरक्षा के मामले, उनके खिलाफ बढ़ते अपराध दिखते ही नहीं है। और वो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से सांसद होने की उत्तरदायी नहीं है, वो तो महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय की मंत्री भी हैं। स्मृति ईरानी जी अंताक्षरी खेल सकती हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी हाथरस पर, उन्नाव पर, शाहजहांपुर पर, बाराबंकी पर एक शब्द नहीं बोलती हैं। और मुझे ये दुख होता है कि कुछ मसले ऐसे होते हैं रोहित जी, और इसमें मैं संबित जी से वाकया रखती हूँ कि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। Where you sit and the issue you stand on, वो सेम नहीं हो सकता है। और मैं एक शब्द जरूर कहूंगी, क्योंकि लोकतंत्र के खतरे में बात हो रही है। आप मुझे बताइए कि ये सरकार, अभी तो सारे वाक्य भूल जाइए, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी वगैरह सब भूल जाइए, ये सरकार हमको ये नहीं बताती है कि कोविड के दौरान कितने माइग्रेंट लेबर मरे, ये नहीं बताती कि कोविड के दौरान कितने डॉक्टर मरे, ये नहीं बताती कि कोविड से कितने लोगों की नौकरियां गई, ये नहीं बताती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर क्या प्रभाव था। तो ये क्या बताते हैं? ये लोकतंत्र है कि अब हमारे पास ना प्रमाण है, ना आंकड़े हैं, ना डेटा है। हम किस पर बहस करेंगे? हम किस पर बात करेंगे? ये बताइए मुझे। ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आज सरकार के पास कोई प्रमाण, कोई आंकड़ा ही नहीं है। मतलब ये कौन सा तुगलकी फरमान चल रहा है, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। और स्मृति ईरानी जी को ये जरूर सोचना चाहिए। उन्होंने अच्छा किया, बाइट दी, आज राजनीति चमकाई, लेकिन मेरी उनसे यह दरख्वास्त है कि अगली बार उत्तर प्रदेश की जब किसी बेटी का दमन होगा ना, तो बोलिएगा जरूर स्मृति जी। संबित पात्रा, दीजिए जवाब। देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा स्मृति ईरानी जी का वजूद खतरे में है। देखिए, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और कांग्रेस पार्टी को तो स्मृति ईरानी के विषय में ऐसे कहना ही नहीं चाहिए। उनके राजकुमार को अपने ही घर के बैस्टियन से, अमेठी से उखाड़ कर फेंकने वाली स्मृति ईरानी जो शेरनी है, उसका वजूद खतरे में है। इनको इस प्रकार लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो 4 जजेस या अभी तक 4 जजेस के कारण देश खतरे में है, ये बताया जा रहा है। अभी आशुतोष जी को सुन रहा था। आशुतोष जी, उन्हीं 4 जजेस में से एक जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जिनको आप चंद दिनों पहले, आप और कांग्रेस पार्टी कह रहे थे कि वो तो बिक गए हैं। उस समय तो बड़े आपको अच्छे लग रहे थे, बाद में आपको उन्हीं में से एक जज बिका हुआ नजर आया। दूसरे जज को तो आप इम्पीचमेंट, ये कांग्रेस पार्टी इम्पीच करने की कोशिश कर रही थी, क्या हो गया? उन्हीं में से, उन्हीं 4 जजेस में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना ना। आपने कोई डिक्टेटोरियल कंट्री ऐसे देखा हो जिसके जज बाहर निकलकर आपके सरकार के खिलाफ बोले मगर फिर भी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने? ये दिखाता है मानदंड, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या फर्क है, ये दिखाता है। आपने मीडिया के विषय में कहा, आप थोड़ा मुझे आप 10 सेकंड दीजिए जरा। आप बताइए, कितने सारे चैनल हैं, कितने डिबेट हमारे खिलाफ हुए, कौन कौन सा चैनल क्या क्या डिबेट करता है, मैं यहां बता सकता हूं। किंतु कहां पर महाराष्ट्र जैसे अपमान हो रहा पड़ रहा है, कहां पर आप रिपोर्टर्स को जेल के अंदर डाल डाल के उनकी पिटाई कर रहे हैं, कहां पर, किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैमरा पर्सन, रिपोर्टर के साथ वो ज्यादती की है जो महाराष्ट्र के अंदर आज हो रहा है। मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर मैं ये जो चैनल के बीच में कंपटीशन हो रहा है उससे भी कोई आपत्ति नहीं करता हूं, होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है। किंतु
जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। इसलिए डेमोक्रेसी की बात ये जो अगाड़ी पिछाड़ी की सरकार है ये ना करे। विधायक खरीदने की बात की गई सबसे पहले। मैं पूछ रहा हूं, यही वो प्रवक्ता है, यही वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था राजस्थान में हमने सारे इनके विधायक 33, 35, 50 करोड़ में खरीदे थे। कहां है वो पैसा? वो माल, मोटा माल दबा के हमने जो पैसे दिए थे 50 करोड़ रुपए सारे विधायकों को, 20 से 25 विधायकों को, ये मोटा माल कहां रखा हुआ है? सोनिया गांधी जी के संदूक में है या राहुल गांधी जी के अलमारी में है? कब निकालेंगे ये मोटा माल, इसका जवाब दीजिए। अरे मैं तो बोल रहा हूं कि लोकतंत्र खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। इतनी बार जो ये आप लोग बोल रहे हैं, खतरे में लोकतंत्र नहीं है और डेटा भी खतरे में नहीं है। बेटा का राजनीति खतरे में है।